रानीसा, रानीसा, विजेताओं का स्वागत है। कुंवर, 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 आंखें खोलो कुंवर। मैं तुम्हारी माँ हूँ कुंवर। आंखें खोलो, आंखें खोलो कुंवर। कुंवर, कुंवर, आंखें खोलो कुंवर। क्या हुआ राणा साहब? कुंवर को क्या हुआ? कुंवर आंखें क्यों नहीं खोल रहे? कुंवर ठीक तो है ना? क्या हुआ है मेरे कुंवर को? कुंवर आंखें खोलो। हम युद्ध तो जीत चुके थे, पर शत्रु सेना ने छुपकर वार किया। कुंवर भोजराज पर बड़ी कायरता से कल रात आक्रमण किया। वैद क्यों नहीं आए अब तक? समझ नहीं आता। हम उनसे अकेले लड़ने क्यों गए थे कुंवर? हाँ? कैसे हुआ ये सब? ये सब इस मनहूस की वजह से हुआ है। हाँ राणा साहब, ये सब इसके कारण हुआ है। इसके कुंडली में पति सुख नहीं है। ये आप क्या कह रही हैं रानी साहब? जी राणा साहब, इसकी कुंडली में दोष है। कोई कुछ भी कहे, पर मैं एक क्षण के लिए भी कुंवर के पास इसे नहीं छोड़ूंगी राणा साहब, एक क्षण के लिए भी नहीं। मैं इसे अभी के अभी दूर से निकाल फेंकूंगी। कुलच्छिनी, चल फतिघातिनी। मीरा, 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 आइए वैदराज। वैदराज, क्या हुआ हमारे कुंवर को? वो जल्दी ठीक तो हो जाएंगे ना? कुछ नहीं हुआ है इन्हें, बस कुछ घाव है जिनकी पीड़ा के कारण ये मूर्छित है। ठीक हो जाएंगे। आप सब इन्हें इनके कक्ष में ले जाइए, ये आराम करेंगे। मैं औषधि बना दूंगा, सब ठीक हो जाएगा। लो, फिर गया पानी मेरी आशाओं पे। युवराज को उनके कक्ष में लेकर जाओ। क्या बात है वैदराज? कुंवर भोजराज के घाव बड़े गहरे हैं। समय पर चिकित्सा ना होने से हालत और भी खराब हो गई है। जितना मुझसे बन सके उतनी कोशिश करूंगा मैं।
आपका मतलब क्या है? स्पष्ट कहिए। मैं सबके सामने ये नहीं कह पाया, पर क्या? वो कुंवर भोजराज। कुंवर भोजराज क्या? वो ठीक तो है ना? अभी तो आपने कहा था। आप कहना क्या चाहते हैं वैद्य जी? खबरदार! जो मेरे बेटे को हाथ भी लगाया तो तेरा साया नहीं पड़ने दूंगी। चल हट! यदि कुंवर के किसी भी चीज को हाथ लगाने की कोशिश की तो मैं तेरे हाथ काट दूंगी। रानी सा रहने दीजिए। मीरा को मत डांटिए। कुंवर को विश्राम करने दीजिए। आप सब लोग बाहर चलिए। नहीं, मैं अपने बेटे के पास ही रहूंगी। रानी साहब, हमने कहा आप बाहर चलिए। ये हमारा आदेश है। कुंवर ठीक हो जाएंगे। आप हिम्मत मत हारिए। क्या हुआ संग्राम? आप ऐसे हिम्मत हारेंगे तो हमें कौन हिम्मत देगा? रोना बंद करो संग्राम। वैद्यराज जी ने कहा है ना, हमारे बोधराज ठीक हो जाएंगे। मासा, भोजराज अब कभी ठीक नहीं होगा। वैद्य जी ने कहा कि जख्म बहुत गहरा है। अब भोजराज कुछ ही दिन कुछ ही दिन मतलब? अब कहना क्या चाह रहे? नहीं रानी साहब, नहीं। कोई भी मीरा से कुछ नहीं कहेगा। रहने दो। भोजराज मीरा से
बहुत स्नेह करता है। उसके आखिरी समय में उसे मीरा के साथ रहने दो। मीरा को कष्ट होगी तो भोजराज की मौत भी कष्टदायक हो। सब मुझे छोड़कर जा रहे नहीं था। पहले मासा और अब युवराज। कृष्ण ठीक ही कह रहे थे मुझसे, जीवन में उनके अलावा सारे संबंध क्षणिक होते हैं, कुछ भी शाश्वत नहीं है। ऐसा क्यों होता है ललिता? बोलना। जिससे हम स्नेह करते हैं उससे अपना मान लेते हैं, वही हमें छोड़कर क्यों चला जाता है? मीरा, इस समय युवराज को सबसे ज्यादा तुम्हारी जरूरत है। जाओ उनके पास जाकर बैठो। नहीं ललिता, ये सब मेरे कारण हुआ है। मैं अपने आप को कभी क्षमा नहीं कर पाऊंगी। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं उनके सामने जाऊं। तुम जाओ, मुझे अकेले रहने दो। भोजराज, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपको कुछ नहीं होगा। हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। हम बड़े से बड़े वैद्य को बुलाएंगे, आपका इलाज कराएंगे, फिर देखना आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। फिर हम दोनों बाप बेटे शत्रु को धूल चटाएंगे। अब झूठ क्यों बोल रहे हैं बाबू साहब? आपकी आंखें कह रही हैं कि आप झूठ बोल रहे हो। मैं जानता हूं मेरे पास अधिक समय नहीं है। बाबू साहब, मैं हंसते हंसते मौत को गले लगाना चाहता हूं। बस एक ही विनती है आपसे, मेरे जाने के बाद अब मीरा का ख्याल रखना। बहुत स्नेह करता हूं मैं उससे। मीरा, युवराज के पास जाओ, वो तुम्हारी राह देख रहे होगे। नहीं ललिता, मैं युवराज के सामने नहीं जाऊंगी। जितना मैं उनसे दूर रहूं उतना ही अच्छा है। सब मेरा ही दोष है। बेटे, जो कुछ भी हुआ उसमें आपका कोई दोष नहीं है। आपको अपने पति के पास जाना चाहिए। यह आपका कर्तव्य बनता है कि अपने पति के आखिरी वक्त आप उसका साथ दीजिए। वो आपसे बहुत स्नेह करता है। चाहिए बेटी।
मीरा, मैंने कहा था ना मुझे हंस के विदा करो। मीरा, रो मत। मैं तुम्हारे कृष्ण के पास ही तो जा रहा हूँ, वो मेरी रक्षा करेंगे। आपने मुझे वचन दिया था कि आपको कुछ नहीं होगा, आप मुझे छोड़कर नहीं जाएंगे। मतलब अब तुम्हें मेरा ख्याल होने लगा?